बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया जिस पर बहुत रद्द अमल आ रहा है। मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने के बाद ये उनका पहला ट्वीट है। मियां साहब की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उन्हें मोदी को टैग करके ऐसा ट्वीट करना पड़ा? देखें, ये मुगल साहब ये ट्वीट नहीं था, अच्छा, ये बदला था और बदला भी इस्टेब्लिशमेंट से था। सही। ट्वीट की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया तो फिर जवाब तो जाहिर है कि यही आना था ना। जब आप फुल टॉस बॉल कराएंगे तो नरेंद्र मोदी क्या करेगा? छक्का ही लगना। हाँ, स्टॉप तो नहीं करेगा ना उस बॉल को, या वेल लेफ्ट तो नहीं करेगा, छोड़ तो नहीं देगा। तो उसको तो अपॉर्चुनिटी दी और मियां साहब ने ये अपॉर्चुनिटी नरेंद्र मोदी को पहली दफ़ा नहीं दी। सही। इस वीडियो में ज़रा एक तो इस ट्वीट का तज़किरा कर लेते हैं। ये क्योंकि छठा ट्वीट है साल 2024 का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इसके में 5 जो पहले ट्वीट हैं उसके बाद ये वाला ट्वीट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक ऐसे वक्त में जब उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सपोजिडली, यानी कि गुमान तो यही किया जाएगा ना कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने इस मुल्क की, इस रियासत की पॉलिसी बतानी है और उस पॉलिसी को तमाम रियासत ने, रियासती इदारों ने फॉलो करना है जी। लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि जो बड़े भाई हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो बन गया पार्टी सदर और पार्टी ये कहती है कि तमाम फैसले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मर्ज़ी से होते हैं। अब जो पार्टी इजलास हुए हैं उनके सदर बनने के बाद से अब तक 28 मई से जी। आप 10 जून तक का सफ़र कर लें। हम वीडियो 11 जून को कर रहे हैं लेकिन 10 जून को ये जब ट्वीट आया है, उस वक्त तक जो मुस्लिम लीग नून के इजलास हुए हैं उनकी कुछ अंदरूनी कहानियां भी सामने आई हैं और वो कहानियां भी बड़ी दिलचस्प हैं। मियां साहब का जो 2017 के वक्त और उससे पहले जो शिकवा था जिसको उन्होंने बताया, वो कहते थे कि मैं ये नहीं होने दे सकता कि एक सुपर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक सुपर प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा। वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे कि पॉलिसी मैंने बतानी है और जो मैं कहूँगा वैसे होना चाहिए और ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार भी है। ये बात दुरुस्त है, असलन ये बात दुरुस्त है। लेकिन जब आप सुपर प्राइम मिनिस्टर के आइडिया के अगेंस्ट हैं और आपको मसला इस बात से था कि आखिर क्यों उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने आपके नरेंद्र मोदी के सामने लिट जाने को एक्सेप्ट नहीं किया। सही। मैं लिट जाना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो कुछ करना चाह रहे थे वो मंशूर में नहीं था, उस पर आपने वोट नहीं लिया था। आपने ये नहीं कहा था कि मैं कश्मीर पे सरेंडर करना चाहता हूँ लिहाजा मुझे वोट दें, जो कि ऊफा में आपने किया। जी। आपने ये अपने मंशूर में नहीं कहा था कि मैं नई रीत और रवायत कायम करूँगा कि मैं जिस वक्त इंडियन हम मनसब के वज़ीर आज़म बनने पर मुझे इनविटेशन दिया जाएगा तो मैं इस्टेब्लिशमेंट और इदारों की वाज़े मुखालफत के बावजूद ना सिर्फ ये कि जाऊँगा बल्कि लेके जाऊँगा। नहीं, तोहफे तो खैर ठीक है, जब आप जाते हैं तो आप तोहफे लेके जाते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ जाऊँगा तो जो एक साल से हमारी रिवायत है कि आप वहाँ पर जाकर मुलाकात करते हैं हुर्रियत लीडरशिप के साथ। ना सिर्फ ये कि मैं वो मुलाकात नहीं करूँगा बल्कि मैं वहाँ पर अपने बिजनेस इंटरेस्ट जिन लोगों के साथ मिलते हैं, सज्जन जंदल जी जी, उनके साथ मुलाकातें करूंगा, इंडियन सहाफ़ियों के साथ को प्राइवेट मीटिंग्स करूंगा। तो मियां साहब जो हैं उन्होंने वोट इस बात पर भी नहीं लिया था, इस बात पर भी वोट नहीं लिया था कि वो बगैर वीज़ों के अलाउ करेंगे इंडियन डेलीगेशंस को और विदाउट प्रायर प्रेपरेशंस कि मोदी जो है वो लैंड करे पाकिस्तान में, जिस तरीके से वो किया। और फिर उसने मजाक उड़ाया पाकिस्तान का इलेक्शन कैंपेन में और अभी भी वो हमें भीख मांगने, कटोरे, आटे, रोटी, लाइनों के ताने दे रहा था। और उसके बाद ये मियां साहब ने ट्वीट किया। जी। ये एक आम हालात में हुआ हुआ ट्वीट नहीं है। फिर मियां साहब ने इस बात के ऊपर भी वोट नहीं लिया था, यह मंशूर में नहीं लिखा था जो बरखा दत्त ने अपनी किताब में लिखा कि खटमंडू के होटल में चोरी छुपे मुलाकात फैसिलिटेट करवाई। जिस तरीके से इंडियंस को वीज़े जारी करने के अहकामात हमारे हाई कमीशन को दिल्ली में दिया जाते थे, अब्दुल बासित साहब ने अपनी किताब में लिखा है जी। हॉस्टिलिटी में, या फिर डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स पढ़ लें किताब जो इनके लगाए हुए फॉरेन सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी की है। उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के खिलाफ बात होती तो किस तरीके से तड़प जाते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, ये क्या हाय अल्लाह मेरे रिश्तेदार इंडिया के खिलाफ बात कर दे, ये नहीं करनी। अच्छा। ये रेड लाइन नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की रेड लाइन है। बड़ी प्यारी बात की आपने। और वो जो रेड लाइन है उसको अबूर करने की इजाज़त नहीं थी। जो
2015, 16, 17 का वक्त है ना, उस वक्त ये मुझे इंटरव्यू दिया था तस्नीम असलम साहिबा ने, उन्होंने क्लियरली बताया था कि किस तरीके से उस वक्त इंस्ट्रक्शंस थी कि कुलभूषण यादव की को ज़्यादा बात नहीं करनी जी। वो तकरीर में कहीं भी इंडिया जिक्र के नहीं हवाले करते थे। से, इंडिया के हवाले से। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर की ये पॉलिसी हो सकती है कि शायद इससे कोई फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। और हमारे यहाँ एक डिस्कॉर्ड क्रिएट हुआ। अब मियाँ साहब ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट पर आने से पहले जो इजलास हुए, फॉर एग्जांपल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सदर बन जाने के बाद कुछ चीज़ें नून लीग ने यानी कि दिखाने के लिए कि मियाँ साहब को बहुत पोटेंट किस्म के, कोई पावरफुल किस्म के पार्टी सदर हैं और इनकी मर्ज़ी के बगैर को पत्ता नहीं हिलता, या इन्होंने कोई पॉलिसी डायरेक्शंस या गाइडलाइंस देनी है। वो पहले आगाज़ में ही 28 मई को ही सदर बनने के फ़ौरन बाद खबर चलवाई कि कल मियाँ साहब ने जनाब, कल या परसों यानी कि 29 या 30 को उन्होंने कोई इजलास बुला लिया जाती उम्र में कि आओ बजट की जनाब वो करनी है, तैयारी करनी है। फिर उसकी खबर आई कि बजट जनाब आ रहा है और उसमें मियाँ साहब ने कहा कैसे अवाम डायरेक्शन दी वज़ीर आज़म को। उसमें मुझे ना वो वाक़या याद आ गया जो सायरा बानो साहिबा ने गालिबन उस ज़मीर हैदर के प्रोग्राम में सुनाया था। अपने बच्चों का तज़किरा कर रही थी या अपने किसी जानने वाले के बच्चों का तज़किरा कर रही थी कि वो 2 बेटे हैं, एक 10 साल का, एक 10-11 साल का, एक 6-7 साल का। तो बड़े वाला वीडियो गेम खेलता है और छोटे वाला जो है ना उस जिद करता है कि मैंने भी वीडियो गेम खेलनी है। तो बड़े वाले के पास होता है रिमोट, रिमोट जो है वो कनेक्टेड होता है, वो वीडियो गेम खेल रहा होता है। वो छोटे को भी ना वो कहते हैं कंट्रोल उसके पास होता है। हाँ, कंट्रोल उसके पास होता है। तो छोटे बच्चे को भी ना वो पकड़ा देती है रिमोट, लेकिन उसमें सेल नहीं होते। वो भी जिस वक्त वीडियो गेम का एक्शन चल रहा होता है ना, वो भी साथ में बटन दबा रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि जैसे मैं खेल रहा हूँ। मियाँ साहब तो छोड़ें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है बजट बनाना। वज़ीर ख़जाना जो बनाया है उसके हाथ में नहीं है। आप एक इकोनॉमिक जो इकोनॉमी कवर करने वाले कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी खबरें उठा के देखें कि दिस बजट इज़ बीइंग मेड अंडर द डिक्टाट ऑफ IMF। जी। सोलर पैनल की पॉलिसी आपको उन्होंने देनी है, टैक्स का उन्होंने आपको बताना है, महंगाई का उन्होंने आपको बताना है, क्या किसमें सैलरी, डॉलर कहाँ तक रखना है, सैलरी कितनी बढ़ा सकते हैं, कितने टैक्स लगाने हैं, लेवी कहाँ लेकर जानी है, बिजली के बिल कहाँ तक लेकर जाने हैं, गैस को कितना महंगा करना है, आपकी एक चीज़, इवन दूध और गोश्त के रेट तक IMF तय कर, हर चीज़ को तय कर रहा है IMF। तो मियाँ साहब कौन सा प्रॉक्सी इजलास बुला के क्या साबित कर रहे हैं कि मैं कोई उसके बाद वो उनका वो जो मरी वाला वो जो ठंडी जगहों पे जाके वो इजलास करते हैं, वो बुरबुन वगैरह ना, हाँ। वो वहाँ पर भी एक खबर आ गई, मियाँ साहब ने कहा कि परफॉर्म करें वरना ये आखिरी मौका है इक़्तिदार का। हालांकि आखिरी मौका भी चला गया। नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग के जिस तरीके से इस मरतबा वो इक़्तिदार में आए हैं उसके लिए परफॉर्म तो नहीं करना पड़ता। अगर परफॉर्मेंस प्री रेक्विजिट होता मियाँ साहब या उनकी जमात के इक़्तिदार में आने का, तो जो 16 महीने की इन्होंने हुकूमत की है उसके बाद इन्हें कम अज़ कम 1.5-2 जनरेशन के मरने का इंतज़ार करना चाहिए था। तो उसके बाद हमारा कोई चांस बनेगा। एक वो जो हमारी बैड परफॉर्मेंस का शिकार हुए हैं और एक वो जनरेशन जो ये लोग अपने बच्चों को किससे सुनाएंगे कि हमारे साथ ये हुआ था। उसकी सही तस्वीर कशी उन्होंने नहीं की थी नुसरत जावेद साहब ने कि बुजुर्ग को रेडी पे डाल के। हाँ, तो वो मियाँ साहब का तो हाल ये हुआ है ना। और उनकी सियासत जाहिर है कि अब इसी तरह मियाँ साहब ने बगैर सेल वाला रिमोट उठाया हुआ, लेकिन ये जो उन्होंने काम किया ना ट्वीट का, देखिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, नरेंद्र मोदी ने एक सिंपल सा मैसेज जनाब किया, मुबारकबाद भी नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, फेलिसिटेशंस बेसिकली, तहनीती पैगाम ऑन योर इलेक्शन एज प्राइम मिनिस्टर। जवाब में उस शहबाज शरीफ ने थैंक यू बोल दिया था, वही एक सिंपल लाइन में। कोई उसमें इजहार नहीं था कि मैं कोई ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सम टाइम, या उसमें कि हम मिलकर एक प्रॉस्परस रीजन के लिए या डायलॉग की इनिशिएशन की, ऐसी कोई बात कहीं पर मौजूद नहीं थी उस ट्वीट के एक्सचेंज में जब वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ जी। अब जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने हैं तो डिप्लोमेसी तकाजा करती है रेसिप्रोसिटी का जी, यानी उसने आपको चपेट मारी तो आपने चपेट मारनी जी, उसने आपसे प्यार से बात की आपने प्यार से बात करनी है, उसने आपको गिफ्ट भेजा आपने उसको गिफ्ट भेजना है। तो ये
अदला बदला होता है, अदला बदली होती है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला काम होता है डिप्लोमेसी में। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी का इलेक्शन और उनका वो फाइनल हुआ, नॉट व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, शहबाज शरीफ ने एक सिंपल सा मैसेज किया। मैसेज मैं आपको बता देता हूँ। शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। क्या कहा? फेलिसिटेशंस टू एट नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल सा एक ट्वीट कर दिया। उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने जो है वो शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, बिल्कुल एक सिंपल लाइन में, और उसमें उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ आपकी नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। सिंपल, कोई उसमें और जमा तफरीक नहीं थी। इसके ऊपर जाहिर है कि सबको मालूम है कि ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और हम अमेरिका के साथ तो चलें, ये कहते हैं वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, इनकी तो चापलूसी इंडिया के साथ भी बहुत नज़र आती है ना, तो उसके ऊपर पहले भी तनकीद होती रही। बहुत फ़ायदे हैं, ऐसे ना करें ना मुगल साहब, बहुत फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा था तो मियाँ साहब ने भी कुछ ट्वीट किया है ना। अच्छा, मियाँ साहब का इंटेंट और वो जो है, यहाँ पे नवाज शरीफ इज़ नॉट द डिसीजन मेकर जी। उन्होंने स्कोर सेटल करने के लिए, बदला लेने के लिए ट्वीट किया। नवाज शरीफ का जो ट्वीट है सही, क्योंकि उनके इख्तियार में कोई नहीं है, उनके पास जो रिमोट है उसमें सेल नहीं है, डिसीजन उन्होंने नहीं लेने, बिल्कुल। और फिल वक्त तो बिल्कुल ही जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप भूल जाएंगे पाकिस्तान के, अब बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, वरना मैं अभी CGTN की, बल्कि आप लोग जाएं जाकर, ये जो चाइना वाला, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, विदाउट ये नहीं, इस डिस्कशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चाइना का जो मीडिया है उनका सारा ही समझे सरकारी नीम सरकारी मीडिया है। वहाँ वो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक मीडिया जो शी जिनपिंग पे या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पे तनकीद कर रहा है, और रियासत ने बता दिया ये हुआ है तो बस वो खबर आ जाएगी। वो CGTN के ऊपर जाके पढ़ लें, उसका वो 8वां या 10वां पैराग्राफ है, वो पढ़ लें कि कैसा रहा हमारा दौरा और क्या उसका आउटकम है। बहरहाल, अब जब ये सारा ट्वीट हो गया ना शहबाज शरीफ वाला, तो ख्वाजा आसिफ साहब से को रिपोर्टर्स ने कहीं घेर लिया पार्लियामेंट, और उनसे सवाल हुआ। तो उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का, पहले मैं आपको जो है वो बताता हूँ, फिर मैं आऊँगा नवाज शरीफ के ट्वीट। सही। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुबारकबाद देना सफारती ज़रूरत है, भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत वापस बहाल करना होगी। ये वो कह रहे हैं जिनकी जो कंटिन्यूएशन में बने थे, काकड़ साहब निगरान दौरे हुकूमत आया था, तो ये कश्मीर की हैसियत वाले पे एक काउंट अप क्लॉक लगा हुआ था जी। ये जहाँ पे सरीना होटल है ना, इस चौक में 25 अक्टूबर को उतार, हाँ, वो बिल्कुल चुपके से साइड के ऊपर करके उतार के, वो क्लॉक रखा भी कहाँ है पता नहीं कौन से म्यूजियम में रखा है, वो वही ढूंढ के बता दें कि हमें कहाँ रखा है। वो जो आपने कहा था 5 अगस्त को लगाया था ना, रियासत ने एक स्टेप लिया था, काउंट अप चल रहा था, रियासत ने फैसला किया था ना आके, यहाँ से डिप्लोमेट्स गुजरते हैं, उनको पता हो हमने हाईलाइट करना है, सेंसिटाइज करना है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है कश्मीर में, तो आपने काउंट अप क्लॉक लगा दिया था, वो तो आपने उतार दिया। अब आप कहते हैं कि हैसियत बहाल करना होगी, तजारत खोलने की आप बात कर चुके हैं, क्या क्या नहीं, आप जिस किस्म की आप स्टेटमेंट्स दे चुके हैं अब तक। बहरहाल, और इसमें भी फॉरेन मिनिस्टर गायब है। हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मोदी को इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली, जिस वजह से उनका तकब्बुर कम हुआ है। मोदी हुकूमत अब इत्तेहादियों पर इन्हसार करेगी और उम्मीद है मोदी अब अपनी औकात में आएंगे, ये कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने। और ख्वाजा आसिफ साहब की इस गुफ्तगू को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की इस गुफ्तगू को इंडिया किस तरीके से सीरियस ले सकता है कि जब सबको मालूम हो कि अपनी जमात में ख्वाजा आसिफ की औकात क्या है। जाहिर है कि ही इज़ नॉट द डिसीजन मेकर, ठीक है, वो करीबी और सब कुछ ज़रूर हैं फैमिली के, जो फैमिली बेसिकली सारे डिसीजंस लेती है, लेकिन मियाँ साहब, हमारा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मोदी औकात में आएंगे। अब आए सुने नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ का मैं ट्वीट खोल लेता हूँ। 6 ट्वीट्स किए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और आप सोचें कि कुछ तो मजबूरी रही होगी। साल 2024 कितना इवेंटफुल साल है। मियाँ साहब के हाथ फ़ोन के कीबोर्ड पर टाइपिंग के लिए आमादा नहीं हुए, ट्विटर के ऊपर कुछ पोस्ट करने के लिए। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया,
8 फरवरी के इलेक्शन में शिकस्त हो गई, भाई वज़ीर आज़म बन गया। वो भाई सब छोड़े, 9 मई हुआ जी, उस पर भी आपने ट्वीट नहीं किया, बाकी सबने तो किया ना, स्टेटमेंट्स भी दी, तो मियाँ साहब ने तो उस पर भी ट्वीट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्कोर सेटल करना था, क्योंकि सबको पता है उस वक्त मियाँ साहब के खिलाफ या वो जो सारा इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव या वो था, वो पिन कहाँ से, वो कहाँ निकलता कहाँ से था, उसका सौता कहाँ से फूटता था। वो यहाँ से तो फूटता था कि जो मियाँ साहब की पॉलिसी थी, जो सोलो फ्लाइट वो लेना चाह रहे थे और वो कहते थे कि बस मोदी के साथ जफ्फी डालनी है, मैंने बड़ा शौक था उस वक्त। मियाँ साहब ने जो ट्वीट्स किए हैं ना 6 इस साल में, एक ट्वीट था जो साबिक वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, मशीर ख़ारजा रहे हैं सरताज अज़ीज़ साहब, उनकी वफ़ात हुई, उसके ऊपर उन्होंने 3 जनवरी को ट्वीट किया। फिर 18 मार्च को राजा वक़ार मुमताज़ साहब हैं, उनकी नागहानी वफ़ात के ऊपर उन्होंने अफसोस के इजहार के लिए ट्वीट किया। 25 मार्च को उन्होंने बर्र सग़ीर पाक व हिंद के रहने वालों को होली की मुबारकबाद दी, और फिर 10 अप्रैल को उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। वैसे मुझे इस होली के ऊपर याद आया, आपने भी उसका जवाब, आपने भी उस पर ट्वीट किया था। फिर उन्होंने जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर उनके उस हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से ट्वीट किया। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब, जाहिर है कि बड़ी कोई रही होगी मजबूरी, सोचे ना जिस बंदे ने सिर्फ इतनी कंजूसी से ट्वीट्स किए हों, फिर उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा अब मैं बताता हूँ जी, बदला है ना, बदला कि भाई राहिल शरीफ और ये सारे लोग ये सब हमारे से निकलती। तो मियाँ साहब ट्वीट फरमाते हैं, माय वार्म फेलिसिटेशंस टू मोदी जी कैपिटल एट नरेंद्र मोदी। फिर आगे एट नरेंद्र मोदी डायरेक्ट ने लिखा, मोदी जी लिखा ना, वो एक रिस्पेक्ट का, एहतराम का। इंडियन वैसे भी ऐसे बुलाते हैं मोदी जी भाई का। अच्छा, एज फेलोज हैं, तकरीबन एज फेलोज हैं मियाँ साहब। मियाँ साहब थोड़े से एज में बड़े हैं नरेंद्र मोदी से। ऑन अस्यूमिंग ऑफिस फॉर द 3rd टाइम, कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मोदी जी को बहुत बहुत नेक तमन्नाएँ और मुबारकबाद। फिर आगे कहते हैं, योर पार्टी सक्सेस इन रीसेंट इलेक्शंस, कि आपकी जमात की हालिया इंतखाबात में जीत रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन योर लीडरशिप। वाह, साबित करती है कि अवाम का आपकी क़यादत में कितना एतमाद है। जिसको पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर इन्हीं की पार्टी का ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि अब मोदी अपनी औकात में आएगा, उसको कहते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि आपकी जो तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के लिए आप मुंतखब हुए हैं, बन गए हैं, ये अवाम के आप पर एतमाद का मज़हर है। आगे फरमाते हैं मियाँ साहब कि लेट अस रिप्लेस हेट। अच्छा, आई एग्री विद दैट, रेसिप्रोसिटी भी हो तो आपको हेट तो कम करना चाहिए, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन आप सैटेलाइट स्टेट बन के नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपके कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ होता है, दे डू नॉट एक्सेप्ट योर प्रेजेंस। आपके वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि ये जो रेखा है, ये जो सीमा है, ये जो बाउंड्री है, ये जो पार्टीशन हुई थी, ये एक ऐतिहासिक गलती थी। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं इट वाज अ हिस्टोरिक मिस्टेक, और ये उनकी ओपन स्टेटमेंट्स है। अभी तो उन्होंने बताया कि 20 हमले किए हैं उन्होंने, 20 बंदों को अंदर पाकिस्तान में घुस के मारा है। उनको मियाँ साहब कहते हैं कि लेट अस रिप्लेस हेट विद होप, के नफरत को तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं उम्मीद के साथ, एंड सीज द अपॉर्चुनिटी टू शेप द डेस्टिनी ऑफ द 2 बिलियन पीपल ऑफ साउथ एशिया। और इस मौके से, यानी आपके वज़ीर आज़म बनने के नादिर और खुशगवार और हसीन मौके से फ़ायदा उठाते हैं और साउथ एशिया के, जनूबी एशिया के की तकदीर को बदलते हैं, और 2 अरब लोगों के लिए। ये तो आपने कर दिया। आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया जी? नवाज शरीफ के ट्वीट के ऊपर मोदी का जो जवाब है, ये जब आ गया, उन्होंने कहा कि अपनी ट्वीट में मोदी का कहना था कि आपके पैगाम को सराहता हूँ। भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। जी, उन्होंने आपकी ट्वीट का ये जवाब दिया, यानी कि इन अदर वर्ड्स उन्होंने यहाँ पर उनके जो गुफ्तगू थी उसका जवाब नहीं दिया। पता उनको भी है, मियाँ साहब को भी, नरेंद्र मोदी को भी, कि मियाँ साहब के रिमोट में सैलरी है।
तो इनको ये जवाब देना कि हाँ ठीक है, हम आपकी लीडरशिप के नीचे जो है वो कुछ करते हैं, उनको पता है कि मियाँ साहब के पास नहीं है हाल ही लीडरशिप हाल। या डिसीजन मेकिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने मियाँ साहब को जवाब देते चलो हुए ये काफी ताना अपने अवाम की सिक्योरिटी को करार दिया जी कि जैसे पाकिस्तान और हम जो हैं वो उनकी सिक्योरिटी के दर पे हैं। वो जो 20 हमले कह रहे हैं कि हम आके पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर चुके हैं और पाकिस्तान में आकर लोगों को मार चुके हैं, घुसकर मार चुके हैं, वो फिर आगे से बात भी ये कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो ट्वीट है जो मोदी के लिए किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, क्योंकि वो भी समझते हैं और मियाँ साहब को लगता है कि जो कुछ उनके साथ हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी वाली एपिसोड का वो हाथ था, तो उन्होंने अपना बेसिकली स्कोर सेटल किया, बदला लिया। वरना मियाँ साहब के अपने पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बजट और इन मामलात के ऊपर ये कर रहे थे तो मैं वो खबर देखता था, मैं हंसता था कि यार ये आप रिपोर्टर से जाकर पूछें, वो बताते हैं कि हुकूमत के पास भी इस वक्त ये रद्दो बदल का इख्तियार नहीं है। और मियाँ साहब ने अपने प्रॉक्सी दरबार लगाया, वो कहते हैं कि जनाब बजट ऐसे बनाना है। तो मियाँ साहब ने नहीं बनाना, बजट IMF ने बनाना है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।